हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी भाइयों को। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के। हम लोग 10 फरवरी में पहुंच चुके हैं और इसके हम लोग सेकंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग का क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं रीजनिंग में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इसमें क्या शॉर्ट से शॉर्ट तरीका कम से कम समय में क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है। इसको किसी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निश्चित इतना लिखा जाता है, इसको इतना लिखा जाता है, तो बताना है इसको कितना लिखा जाए। तो देखिए यहाँ पर जे से एल लिख रहा है तो क्या कर रहा है, +2 कर रहा है। जी से आई कर रहा है, +2 कर रहा है, तो इसीलिए आंसर में भी हमारा +2 करेंगे। तो डब्ल्यू से +2 करेगा तो हमारा 25 हो जाएगा। 25 पे क्या होता है, वाई होता है हमारा, तो सभी वाई है, कोई बात नहीं। अगला देखते हैं, टी से +2 करेंगे तो हमारा 22 हो जाएगा। 22 पर हमारा भी होता है, तो भी किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो 2 ऐसे ही ख़त्म हो गया। और देखिए जेड इसमें दिखा है, इसमें वाई दिया गया अगला, तो यहाँ पर एक्स से +2 करेंगे तो हमारा 26 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैटर्न पहले से अगर मालूम है तो आपको समय इस प्रकार से भी बचत होगा। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पैटर्न को समझ चुके होंगे तो आपको ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यही अगर आप पढ़ रहे हैं तो यही आपके लिए पैटर्न बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट पड़ता है। ठीक है, इसीलिए आप सीधे क्या बोला गया, सीधे आप डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखेंगे तो असंगत दिया गया, तो असंगत को याद करना है तो आपको समय इस प्रकार से भी बच सकता है। ठीक है, तो देखिए H 8 पर होता है, 8 से 10, 10 से 5 किया है, तो +2 कर रहा है, +2, फिर इसके बाद -5 कर रहा है, फिर इसमें इसी प्रकार से +2 कर रहा है, फिर -5 कर रहा है, इसी प्रकार से इसमें यहाँ पर जी से आई +2 कर रहा है, फिर -5 कर रहा है, मतलब ये तीनों में सेम कर रहा है। इसमें देखेंगे, इसमें +3 कर रहा है, ठीक है, इसके बाद -5 कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि इसमें +3 करेगा, जो कि +2 करना चाहिए इसको, तो असंगत कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए 7 व्यक्ति हैं, पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं, उत्तर की मुख करके बैठे हैं। इस बात पर ध्यान देना है, उत्तर की ओर मुख करके। दक्षिण की ओर मुख करेगा तो इसका उल्टा बैठाएगा, जिससे बोलेगा उसको उल्टा बैठाते हैं। ठीक है, देखिए एच और जी के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो क्लियर हो गया। एच एक तरफ है, एक तरफ जी है, किधर है पता नहीं, तो आगे पढ़ते हैं फिर पता चल जाएगा। एल जो है जी के ठीक बाईं ओर बैठा है, एल जो है जी के ठीक बाईं ओर बैठा है। जी के बाईं ओर ठीक कौन बैठा है, एल, तो अब कंफर्म हो गया, इसके इधर कोई नहीं बैठा है। ठीक है, क्योंकि जो है एल और जी के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, तभी 7 व्यक्ति होंगे ना बीच में बैठेंगे, तो 1 2 हो गया, 3 4 5 और 7वां कौन हो गया, हमारा एच हो गया। ठीक है, तो हमारा इस प्रकार से हो गया। तो आप लोग को दिमाग लगाने की जरूरत क्या है, सीधी बात है, अगर इस बार तो कोई नहीं बैठेगा ना, इतना तो कंफर्म है, क्योंकि बोला गया है कि एच और जी के बीच में 5 व्यक्ति बैठेंगे, तो टोटल 7 हो जाएंगे, मतलब दोनों किनारे पर ये एच और जी बैठेंगे, लेकिन किधर बैठेंगे ये नहीं पता था। तो ये हमारा एल जो बैठा कर इसके बगल में, ये भी कंफर्म कर दिया है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। देखिए एल और आई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, एल और आई के बीच में, तो एल यहाँ पर बैठा है तो आई आपका यहाँ बैठेगा। ठीक है, इस प्रकार से, और कोई तो ऑप्शन है नहीं। जे और के, जे जो है के बाईं ओर किस स्थान पर, क्या किसी स्थान पर, लेकिन एम के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। ठीक है, जे जो है के बाईं ओर बोला। ठीक है, जे जो है के बाईं ओर किसी स्थान पर, कोई ज़रूरी नहीं कि इसके बगल में बैठा, और एम के दाईं ओर, तो सॉरी, जो है एम के बाईं ओर बैठा है, और लेकिन एम के दाईं ओर, इस प्रकार से। ज़रूरी नहीं कि इसके बीच में कोई हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक, तो अब क्लियर होगा इससे जब आप इसको पैटर्न को देखेंगे तो ध्यान से। तो आप पैटर्न को देख रहे हैं तो ध्यान से आपको एक चीज़ देखने को मिला है, तो आप लोग देख रहे होंगे 3 ही स्थान हैं बचे खाली हुए, और 3 ही व्यक्ति दिया गया यहाँ पर,
तो आप लोग को देखने में कंफर्म ही लग रहा है कि ये जो है m यहाँ पर बैठेगा और j जो है यहाँ बैठेगा, k जो है यहाँ बैठेगा, तभी हो सकता, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो पूछा क्या गया है, j के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे, j के बाईं ओर, तो बाईं ओर कितने हैं, 2 व्यक्ति, जो कौन की h और m है, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत ईजी है, आपको देखिए प्लस से माइनस कर रहा है, सॉरी प्लस को डिवाइड से ऊपर पर बदल दे रहा है और माइनस को गुणे से, ठीक है, मल्टीप्लाई से। तो देखिए 18 हो गया ये, और ये प्लस कर दे रहा है 15 और भागे 5 -3 गुणित 4, ठीक है। तो ये 5 हो गया और ये -12 हो गया। -12 में से अगर इसको घटाएंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो 6 और ये 5, 6 5 11 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, 5 3 बचेगा इधर ना, 3 बार में जाएगा ये, तो 6 3 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कब बता चुके हैं करना। तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार दिया गया है ये, ठीक है। अब एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे जे आ गया 1, यहाँ पर 2 अक्षर आ गए, जे के बाद पी आ गया, फिर इसमें 3 आ गया, तो फिर चौथे में 4 अक्षर आएगा, लेकिन कैसे आएगा ये भी पता होना चाहिए आपको। तो एक चीज़ देख रहे हैं, बीच में आ रहा है, इसमें किनारे पर ऐसे लग गया, फिर यहाँ पे बीच में आ रहा है, फिर एक किनारे पर लग गया, फिर अगली बार बीच में आएगा, लेकिन कैसे आएगा आप देख रहे होंगे। तो ये इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो थोड़ा घूमेगा, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो इस प्रकार से आएगा, फिर इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे तो ये इस प्रकार से बनेगा, फिर इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो हमारा इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर ZBDF को कैसे लिखा जाएगा, संबंधित होगा, ठीक है। तो देखिए पैटर्न आपको पता है, तो डायरेक्ट दोस्तों आप क्वेश्चन के जो पूछा गया उस पर जाइए, ठीक है, तभी आपका समय बचत होगा। देखिए L से T लिख रहा है तो +8 किया गया है, ठीक है। N से भी किया गया है तो इसमें भी +8 किया गया है, ठीक है। तो हमारा आंसर में भी +8 करेगा, तो देखेंगे Z से +8 करेंगे तो हमारा सीधे H आ जाएगा। तो H सभी है, कोई बात नहीं। देखिए B से +8 करेंगे तो हमारा J हो जाएगा, तो J किस में है, इसमें भी है, इसमें भी, सभी में है। तो इसी प्रकार D से +8 करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा, तो 12 ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। इसी प्रकार F से +12 करेंगे, सॉरी 8 करेंगे तो 8 से 14 N आएगा, तो N वाला ऑप्शन नंबर B है, ठीक है। तो B करेक्ट हो जाएगा। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। ZVRU सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, किस प्रकार से होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं, कोई भी चार्ट ले सकते हैं। फिर अगला देखिए यहाँ पर Z से पहले देखते हैं, Z से भी किया गया है तो कितना किया गया है, -4, फिर यहाँ पर फिर -4 किया गया है, ठीक है, तभी ना होगा R। फिर इसके बाद R से U किया गया तो +3 किया गया। तो इसी प्रकार से आगे इसमें देखते हैं आप, ठीक है। T से P किया गया है तो यहाँ पर -4 किया गया है, ठीक है। T से P तभी -4 होगा। अब देखिए P से S किया गया है तो +3 किया गया, ठीक है। अब आगे S से भी किया गया तो S से भी, ठीक है, S से भी हमारा +3 किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं -4 +3 का पैटर्न चला है, ठीक है। तो हमारा इसी प्रकार से होगा। तो हमारा देखिए पहले यहाँ पर +3 चला था, R से U +3, फिर U से +3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, X। तो X वाला कौन सा है, सॉरी U से, ठीक है, हमारा U से X आएगा, ठीक है। तो X वाला दूसरे स्थान पर X आएगा, तो कौन सा है, ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है और ये है इसमें, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना, दूसरे स्थान पर देखना है। तो इसी प्रकार से आगे भी देखिए, इसके पहले वाला क्या होगा, देखिए -4 पहले Z से -4 हुआ, फिर -4, फिर +3 आगे हुआ रहेगा। तो आगे जो वैल्यू रहेगी Z से पहले तब -3 आएगी, तो -3 Z में से करेंगे तो हमारा जो आएगा W आएगा। तो W वाला ऑप्शन नंबर ये है, ठीक है, क्योंकि 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए, तो D करेक्ट हो जाएगा।
कर्मचारी पुरुष इंजीनियर। देखिए कोई भी कर्मचारी होता है पुरुष, या तो देखिए सीधी सीधी बात है, आपका जो कोई भी कर्मचारी हो वो पुरुष भी हो सकता है, कर्मचारी इंजीनियर भी हो सकता है। ठीक है, इंजीनियर का भी कर्मचारी होता है, और उस सब इंजीनियर जो है कर्मचारी भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारा बनेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी कर्मचारी पुरुष भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, और सब कोई भी पुरुष कर्मचारी भी हो सकता है और इंजीनियर भी हो सकता है, और कोई भी इंजीनियर कर्मचारी है या तो पुरुष भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर देखिए मॉड्यूल्स के प्रत्येक अक्षरमाला के क्रम में वर्णमाला के क्रम में किया जाता है, कितने स्थान ऊपर दिख रहे। तो आप सीधी बात सबसे छोटा लीजिए, देखिए ई का स्थान चेंज हो गया है। देखिए यहाँ पर डी पहले आएगा ना, डी के बाद ई, तो दोनों का स्थान चेंज है। फिर इसके बाद एल है। ठीक है, एल का भी स्थान चेंज है, और इसी प्रकार से अगला एल के बाद एम आएगा, एम का भी स्थान चेंज है। फिर इसके बाद एल एम एन ओ है, ओ का भी स्थान चेंज है इसमें। पी क्यू आर एस का भी स्थान चेंज है। दोस्तों सभी का स्थान जो इसमें चेंज है, तो ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं अपरिवर्तित हुआ है, सभी परिवर्तित हो चुके हैं। ठीक है, तो डी करेक्ट हुआ सी। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से देखिए पी टी से क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, पी आर का भाई है, पी जो है आर का भाई है, आर जो है क्यू का पिता है, ये पिता हो गया क्यू का। तो एस जो है क्यू का पति है, एस जो है पति है। ठीक है, ये पत्नी होगी, मतलब टी एस की पुत्री है, टी जो है एस की पुत्री है, एस की पुत्री कौन है, टी, ये मतलब टी निगेटिव हो गया। ठीक है, तो पी टी से क्या संबंधित है, देखिए ये पिता हो गए, पिता के ये माता हो गए, और माता के क्या होगा, ये माता के पिता का भाई, तो माता के पिता का भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 80 से 100 हो गया, 100 से 122 हो गया। देख रहे हैं पैटर्न, पहले 20 ऐड हो रहा है, फिर 22, फिर इसके बाद 24, फिर इसके बाद 26, फिर इसके बाद 28, फिर इसके बाद 30 ऐड होगा, तो 230 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 200 में 30 ऐड करें तो 230 आएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान देना है, और देखिए इग्नोर करना सीखना है, किसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो होगा नहीं, ये इसको पता नहीं कैसे अपोजिट बनाना है, तो ये क्या कर दिया इसको, देखिए इस प्रकार से दिया गया, तो ये इनकरेक्ट है। इसी प्रकार से ये भी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से ये भी दोस्तों एक ही तरीके से बनाया है, तो इसमें भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी दोस्तों परफेक्ट है, देख रहे हो इसका अपोजिट सबका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए वृत्ताकार में बैठे हैं, तो केंद्र के मुख करके बैठे हैं, तो पी जो है आर के ठीक दाईं ओर बैठा है, ठीक दाईं ओर क्यू के बाईं ओर बैठा है, इस प्रकार से। ठीक है, और देखिए क्या दिया है, एस जो है यू के ठीक दाईं ओर, देखिए और एक पैटर्न हमारा एस जो है यू के ठीक दाईं ओर, यू के ठीक दाईं ओर, टी के ठीक बाईं ओर बैठा है, टी के ठीक बाईं ओर, इस प्रकार से। ठीक है, टी आर के ठीक बाईं ओर बैठा है, टी जो है आर के ठीक बाईं ओर बैठा है, टी जो है आर के ठीक बाईं ओर, तो आर हमारा यहाँ बैठेगा। तो आपका पैटर्न मिल गया, बहुत ही आसान है। ये टोटल मिक्स करेंगे तो हमारा यहाँ पर टी हो जाएगा, यहाँ पर एस हो जाएगा, यहाँ पर यू हो जाएगा। ठीक है, तो 3 3 6 हो गया, 6 है ना, 3 3 6 एक साथ है, मतलब भी है, तो भी किधर भी बैठा सकते हैं, इधर भी इधर, क्योंकि सर्कल में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पूछा क्या होगा, टी और आर, टी आर के ठीक बाईं ओर बैठा, क्या पूछा गया है, यू, सो क्यू यू में के बीच में कौन बैठा, क्यू हमारा यहाँ पर है, यू हमारा यहाँ पे, तो उसके बीच में हमारा भी बैठा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पैटर्न को फॉलो करिए और बताइए। ठीक है, +3 हुआ है, फिर इसके बाद +10 हुआ है, फिर इसके बाद 24 से 41 हो गया, तो हमारा
7 हो गया, 1 हो गया, 70 प्लस हुआ है, फिर इसके बाद 65 हो गया, मतलब 4 2 24 साइड में। तो ये देखिए यहाँ पर 7 का गैप है, इसमें भी 7 का गैप है, इसमें भी 7 का, तो अगला भी 7 प्लस करेंगे तो हमारा 24 7 31 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम 31 ऐड करेंगे, किसमें, 65 में, तो हमारा जो आंसर आएगा 6 9, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है डी के बाद डी से क्या लिखा है, जी प्लस कितना किया गया है, +3, फिर अगला +3, फिर आगे +3, फिर अगला +3, सूर्य हो जाएगा। सूर्य किस पे आता है, हमारा पी पर आता है, तो पी ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे आपको देखने कुछ नहीं जरूरत है, सेकंडों का सवाल है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों करना बता चुके हैं, सभी डार्क रैंक है, इस प्रकार से सभी डार्क रैंक है। ठीक है, ये डार हो गया, ये रैंक हो गया। ठीक है, सॉरी ये रैंक हो गया, और कुछ रैंक कैबिनेट है, कुछ रैंक जो है कैबिनेट है, कैबिनेट को कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, और सभी कैबिनेट सेल्फ है, सभी कैबिनेट जो है सेल्फ है, इस प्रकार से। तो अब क्या देखिए, कुछ सेल्फ रैंक है, कुछ सेल्फ जो है रैंक है। जी सर, होना पड़ेगा क्योंकि ये जो इसमें कॉमन है थोड़ा सा, और इसमें पूरा कॉमन है के का। ठीक है, तो इसलिए इसमें भी कॉमन होना चाहिए। तो पहला अनुसार करता है, और दूसरे देखते हैं, कुछ सेल्फ डार है, कुछ सेल्फ जो है डार है, इसके बारे में नहीं कहा जाता। ठीक है, क्योंकि हमको इससे इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, इससे रिलेशन दिया गया, ना कि डी से दिया गया है, तो डार्क से रिलेशन नहीं दिया था। तो हमारा कौन सा, सॉरी दोस्तों, एक चीज़ हमारी गलती है। देखिए सभी सेल्स रैंक दिया है, सभी सेल्स जो है रैंक है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ हो सकता है, हम सोचे कि कुछ दिया गया इसलिए हमारा करेक्ट हो गया, तो दोनों अनुसार नहीं करेगा। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो अनुमति नहीं है इसमें बताना निहित कौन है। ठीक है, तो निहित को खोजने के लिए आप एक चीज़ को पकड़ लीजिए, पहले इसको कीजिए। देखिए आप इस प्रकार से दिया गया है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, और फिर आगे देखिए, तो आगे देखेंगे तो हमारा इस प्रकार से जो बन रहा है, यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, और इसमें जो कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे तो दोस्तों बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, कन्फ्यूज भी नहीं होगा। ठीक है, रेस्ट को इतना लिखा जाता है, इसको इतना लिखा जाता है, तो आर को क्या लिखा जाएगा। तो एक अक्षर पूछा गया है, जो पूछा गया तो बहुत ईजी है। हम देखिए आर कहाँ दिया गया, आपको आर यहाँ दिया गया है, और कहीं दिया गया नहीं दिया गया, तो जो कॉमन नहीं होगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या हमारे इतने में से आंसर हुआ था, देखिए यहाँ पर 4 है, 4 है, 1 है, इसमें 1 नहीं है, तो मतलब 1 ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें 4 है, वाले में 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना को 55 लिखा जाता है, इतना को इतना, तो इतना कितना लिखा जाए, तो पहले एक बार ऐड करिए, फिर उसके बाद सॉल्व करिए। तो यहाँ पर 20 हो जाएगा टी का, फिर 26 हो जाएगा, फिर इसके बाद 11 + 9, तो ये 20 है, 20 × 40, 40 20 60 6 56, तो 56 - 1 कर रहा है, मतलब 55 - 1 कर रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर भी -1 करेगा। तो यहाँ पर 6 हो गया, फिर +23, फिर +14 +16, तो ये 14 16 हमारा 30 हो गया। ठीक है, 30, और ये 30 में 1 कम, 30 दूनी 60 में 2 कम, मतलब 60 में 2, सॉरी 50 में 2 कम। सही है ना, देख लो एक बार। एफ हो गया, यहाँ पर 23 हो गया, यहाँ पर 14, यहाँ पर 16। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 29, और ये हमारा हो गया 10 3, तो 60 आ रहा है कम, -11 किया गया क्या, एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर 26 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया +9, फिर 20 हो गया, 20 × 40, 40 20 60, 60 6 66, तो यहाँ पर दोस्तों -11 कर रहा था, हम एक माइनस कर दिए थे, इसलिए गड़बड़ हुआ। तो -11 करेंगे तो इसी प्रकार से हमारा नंबर आएगा यही। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों करना आपको बता चुके हैं, आपको जो पूछा गया बस इसको थोड़ा ध्यान देना है, और इसमें निगलेक्ट करना सीखना है। पहले सबसे पहला काम निगलेक्ट करना। तो 2 बार मोड़ रहा है, तो ये तो 100% नहीं होगा,
और दोस्तों ये जो है एक ही साइड किया गया था, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए और इसमें देखिए, और इसमें दोस्तों देखिए ये जो पूरा मिल रहा है इस प्रकार से है दोनों, जो कि नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आप जिसे मिरर करते हैं वैसे इसमें करना है। ठीक है, मिरर का क्वेश्चन। तो दोस्तों ऐसा ट्रिक लगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि अगला वीडियो आपको किसी अगर यूपी पुलिस का भी एनालिसिस चाहिए तो बोलिएगा, उसका भी एनालिसिस हम कराएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।